आज मेरे आउटलेट पे आया स्पून एंड स्पाइस पे 11 बजे के लगभग 2 आलू मटर सब्ज़ी विथ 4 तवा रोटी। और ये जो ऑर्डर था ना दोस्तों, स्टेशन का ऑर्डर था। हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हुआ ये कि ये ऑर्डर आया हमारे पास और कस्टमर ने फ़ोन करके बोला कि दानापुर स्टेशन, जो कि हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर लगभग की दूरी पे है, वहाँ पे डिलीवर करने के लिए। और ये IRCTC ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ फ्रेशली बना के दिया। और कस्टमर जो कभी कभी कोई न्यू कस्टमर होते हैं ना दोस्तों, अगर वो जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो उनके मन में क्वेश्चन ये बहुत रहता है, क्योंकि ये पहली बार हो चुका होगा उनके साथ। ये मेरे साथ भी एक आध बार हुआ है। इसलिए एड्रेस का इशू जो कि बहुत कॉमन होता है, बहुत सारे ऑर्डर्स इसलिए भी कैंसिल हो जाते हैं ना कि कस्टमर ने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया है, लेकिन जोमेटो उसको रीड नहीं किया और उस पर मतलब उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ठीक है। जैसे कि एक 4-5 रोज़ पहले की बात है, एक मैडम थी जिनका नाम सौम्या था, उन्होंने ऑर्डर किया था, ठीक है, थाली ऑर्डर किया था। उन्होंने बोला कि मैं लोकेशन चेंज की हूँ, फिर ऑर्डर प्लेस की हूँ, लेकिन यहाँ पे लोकेशन शो ही नहीं हो रहा है कि हाँ वो चले गए हैं पुराने वाले लोकेशन पे, और मैं बुला रही हूँ उनको, वो आ ही नहीं रहे हैं। और कस्टमर कुछ लोग नहीं समझते हैं कि जोमेटो रेस्टोरेंट अलग होता है, जोमेटो डिलीवरी पार्टनर अलग होता है। उनको लगता है सब एक ही हैं, ठीक है। और उस पर उन्हें बहुत वो मेरे पे कैसा आपका सर्विस है, क्या है। मैं उनको बहुत एक्सप्लेन की कि मैम देखिए, जोमेटो दो होता है, 2 पार्ट होता है उसका, एक डिलीवरी पार्टनर वाला होता है, एक रेस्टोरेंट वाला होता है। तो रेस्टोरेंट का काम होता है सिर्फ खाना बना के देना, ठीक है। डिलीवरी वाला का काम होता है वो डिलीवर करे। मैं कौन सा डिलीवरी पार्टनर है मैं ये भी नहीं जानती हूँ, ठीक है। तो बहुत उनको एक्सप्लेन करने के बाद भी वो फिर ऑर्डर कैंसिल ही हो गया। और वो मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि अब कितना एक्सप्लेन किया जाए। हाँ भाई, आप बोल लीजिए, आपका भड़ास निकाल लीजिए, कितना आपका पैसा गया है, तो जाहिर सी बात है सुनना तो पड़ेगा। लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे आलू मटर हो चुका है, मैंने बना लिया है। आते हैं हम मेन टॉपिक पे, क्या हुआ आज के इंसिडेंट में। और उसके बाद से रोटियाँ यहाँ पे फ्रेश मैं बना रही हूँ। कस्टमर ने कहा था कि प्लीज़ अच्छा से बना के दीजिएगा, तो मैं अच्छा से ही बना के देती हूँ। कस्टमर ने कॉल किया था, मैं बोली कि रेटिंग कर देना सर अगर अच्छा लगा हो तो। कॉल किया उन्होंने लास्ट में कि हाँ खाना फाइनली मिल गया। हुआ ये था कि वो आउटर पे रुक गया था ट्रेन, ठीक है। और डिलीवरी पार्टनर ज़्यादा देर नहीं रुक सकते कहीं भी। अब वो पहला तो एक IRCTC का होता है। IRCTC का आप समझिए क्या होता है। IRCTC का जब भी ऑर्डर होता है ना, तो स्टेशन पे एक IRCTC वाले जोमेटो के होते हैं, ठीक है, जाके उनके यहाँ दे देना होता है। और वो अपना दे देंगे जहाँ जो बोगी नंबर है, जो गाड़ी नंबर है, वहाँ पे जाके वो पहुँचाते हैं, ठीक है। 2 डिलीवरी पार्टनर इसमें लगते हैं। एक जो लगता है कि यहाँ से खाना, रेस्टोरेंट से खाना लेके गए, और दूसरा मतलब कि स्टेशन पे छोड़े। एक यहाँ से खाना लेके गए, स्टेशन पे छोड़े, और स्टेशन वाला जो राइडर होता है वहाँ पे वो देगा बोगी में जाके और ये करके, ठीक है, तो गाड़ी नंबर मिला के। तो ये IRCTC का तो ऑर्डर था नहीं, ये था उन्होंने कहा था कि आप स्टेशन के पास आ जाना, स्टेशन के पास 20 मिनट गाड़ी रुकने वाली है, तो उतना टेंशन नहीं है, आप आ जाना तो मैं ले लूँगा। अब बात हुआ ये कि गाड़ी रुक गई थी आउटर पे, ठीक है। और आउटर पे रुकने की वजह से राइडर को बहुत देर तक वेट करना पड़ा। शशि कुमार राइडर का नाम था। मैं मतलब कि 10:57 में आया है ऑर्डर, और वो खाना पहुंचा है उनके पास लगभग 12:30 में। आप समझ सकते हो, पहुंच जाना चाहिए था 11:30 में, लेकिन पहुंचा है 12:30 में। लास्ट में मैं राइडर को कॉल की, क्योंकि नंबर होता है, ठीक है, कि हाँ जब तक डिलीवर नहीं होता है तब तक तो नंबर शो होता है। तो मैं उनको कॉल की, बोली कि आप यहाँ से खाना लेके गए थे, आलू मटर सब्जी और 4 तवा रोटी 2 क्वांटिटी में, तो आपने उसे डिलीवर नहीं किया अभी तक। तो बोले कि मैम अभी आउटर पे ट्रेन है, मैं क्या करूँ, और बोल रहे हैं कि रुके रहिए। और इंसानियत के नाते रुके हुए, नहीं तो हम कैंसिल करके जा सकते हैं।
बोल रहे हैं कि हमको भूख लगा है, रुके रहिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो इसी वजह से बोले कि चलिए किसी का मेरी वजह से नुकसान हो रहा है, अगर के ये पेट भर जाता है तो सही है, इसलिए हम रुके हुए हैं। अब कब तक आउटर से गाड़ी आता है। बोले कि बहुत अच्छा भैया, इतना इंसानियत रखना भी ज़रूरी है कि हाँ कोई, क्योंकि ट्रेन में लोग जर्नी करता है ना तो घर का खाना के लिए, या बाहर में कहीं भी जर्नी करता है ना लोग, तो घर के खाना के लिए लोग तरस जाते हैं यार कि हाँ घर का खाना। मैं वृंदावन गई थी ना तो मुझे घर के खाने की इतनी याद आती थी कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत लगता था कि अब मिल जाए कहीं से घर का खाना, इस तरह से होता था। तो वही राइडर फिर ले जाके उनको 12:30 में डिलीवर किए। और कस्टमर ने कॉल स्टार्टिंग में ही किया था कि एकदम घर की तरह बनाइएगा, कि हाँ खाना खा के हमको लगे कि घर का खाना खाएं। हम बोले कि हाँ सर बिल्कुल वैसा ही खाना आपको मिलेगा सर, हमारा क्लाउड किचन है। बोले कि हाँ हाँ हमको वैसा ही खाना चाहिए, थोड़ा सा होता नहीं है। फिर मैं बोली कि अगर आपको लगता है तो सजेशन ज़रूर लिखिएगा सर, एक मतलब क्या होता है 5 स्टार रेटिंग कीजिएगा। तो बोले वो सब हमको नहीं आता है, थोड़ा सा होता नहीं है कि नया नया एक आध बार ऑर्डर किए रेटिंग वगैरह करने नहीं आता है। तो बोले कि हमको उतना नहीं आता है। ठीक है, हम बोले ठीक है सर, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप खाना अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, कैसा लगेगा बता दीजिएगा कॉल करके। बोले कि हाँ वो कर देंगे। तो उसके बाद से उन्होंने खाना लगभग 2 बजे के लगभग खाया है। 2 बजे उनका कॉल आया था हमारे पास कि खाना सच में बहुत अच्छा था। हमको लगा कि हाँ घर का खाना खा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्या 5 स्टार रेटिंग क्या कुछ भी। और यहाँ पे देखिए मैंने सब्जी कितनी भर दी है कि मतलब हमेशा मेरे अंदर ये संतोष नहीं रहता है कि कस्टमर को घटे नहीं, ये हमेशा मेरे दिमाग में चलते रहता है कि अगर कोई पैसा पे किया है ना तो उसको खाना फ्रेश दें, सब्जी वगैरह जो भी है ना एकदम अच्छा क्वांटिटी में दें कि हाँ उसको लगे कि हाँ खाना वो खाया है, इस तरह से। अब देखिए बहुत ज़्यादा भर गया था, फिर भी मैं थोड़ा बहुत निकाली हूँ। और यहाँ पे मैं पैक कर देती हूँ, सैलेड वगैरह सब कुछ दे रही हूँ, टमाटर खीरा प्याज गाजर ये सब। और बस यही देने के बाद मैं पैक कर दूँगी ऑर्डर को। और कल मेरे बेटे का बर्थडे है, छोटे वाले बेटे का, हाँ तो आप लोग भी दुआ करिएगा उसके लिए। और देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। दिखा तो नहीं पाएंगे क्योंकि इस पर डालूँगी तो फिर प्राइवेट करके ही डालूँगी तो ज़रूर कि हाँ यादें रहें, यादें एक स्टोर हो जाती हैं कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है ना। अब कहाँ उसको पेन ड्राइव में रखूँगी, सिस्टम में रखूँगी, लैपटॉप में रखूँगी, इससे अच्छा है कि एक ब्लॉग बनाओ डाल दो। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।